बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आज एडोबी प्रीमियर प्रो का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 30 दिन का मुकम्मल कोर्स है। और इसमें आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सीख सकेंगे, इसमें फ़िल्म मेकिंग सीख सकेंगे। आप चाहे कोई भी सॉन्ग्स हो, कोई भी फ़िल्म की एडिटिंग हो, एडोबी प्रीमियर प्रो का ये वीडियो बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक आपको इंशाल्लाह मदद करेगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इसको लाइक कीजिएगा। और इंशाल्लाह हम इसको फॉलो करके हर रोज़ एक लेसन अपलोड करेंगे। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हुए हम एडोबी प्रीमियर प्रो खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। आज के लेक्शन में इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्या है। एडोबी प्रीमियर प्रो का हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे और उसकी सीक्वेंस बनाना सीखेंगे। अब प्रोजेक्ट क्या है, सीक्वेंस क्या है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये देखें, अब जैसे हमने ये सॉफ्टवेयर ऑन किया तो ये चीज़ें मेरा प्रीवियस वर्क खुल के आ गया कि मैंने ये काम किया है। पर आपको ज़्यादा से जब बात है, जब आप फर्स्ट टाइम ये एडोबी प्रीमियर खोलेंगे तो आपको ये चीज़ नहीं आएगी और ये चीज़ें रिसेंट प्रोजेक्ट में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से लेकर ब्राउज़, यहाँ से हम प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है, ठीक है। तो मैं अपने प्राइवेसी की वजह से मैं किसी अपने ड्राइव में नहीं जा रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ही अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ लेसन 1 के नाम से, लेसन 1, ठीक है। तो इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट फ़ोल्डर, ये हमारी डेस्टिनेशन बन गई, सी लेसन 1, ठीक है। और डे 1, ठीक है। तो हम और ये स्केचेस फाइल, इसको हम आगे जाके बताएंगे कि ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। असल में जो ऑडियो होता है, हम जो भी वीडियो इसमें प्रीमियर में इनपुट करते हैं तो उसके ऑडियोज़ होते हैं, रेंडर ऑडियो। तो आप जहाँ पर आप वीडियो सेव करना चाहें तो ब्राउज़ करके वहीं पर ही उसी जगह पर आप जो है अपना जो है ये स्केचेस डिस्क आप सेव करते जाएँ, ताकि आपकी ऑडियो फाइल्स वहाँ पर महफूज रहें। दूसरा सीक्वेंस टाइम कोड, यहाँ पर टाइम कोड होना चाहिए। फ्रेम 16 फ्रेम्स 30 फ्रेम मिलीमीटर, इसमें आप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आगे मैं आपको जाके बताऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी है। और ऑडियो सैम्पल्स होता है, और डीवी और एचडी में क्या फ़र्क है, अब ये आप बताना आपको मुनासिब नहीं है। तो आप इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका ये सारा प्रोजेक्ट बन के आएगा जी। उसके बाद ये एक न्यू सीक्वेंस का एक फ़ोल्डर खुल के आएगा, एक पैनल खुल के आ जाएगा आपके सामने कि अब इसको क्या करना है, ठीक है। ये होती है डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग, जो होती है कि इसमें आप कौन सी सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप किस वीडियो पे, किस रेजोल्यूशन पे आपने वीडियो रिकॉर्ड किया है। जैसे कि वीडियो सेटिंग, ठीक है, ये है 1280, जिसकी हम वेड्थ बोलते हैं। हाइट जो है 1000 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 1080, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। असल में जो टीवी चैनल्स पे जो चलती है पाल स्टैंडर्डाइज, ये 720 हॉरिजॉन्टल 576 वर्टिकल, ये चलती है आजकल की पाकिस्तान और एशिया की जो है सेटेलाइट चैनल्स पर। अच्छा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सवाल ये है कि पाल और एनटीएस में क्या फ़र्क है। एनटीएस ही यूरोप कंट्रीज़ में ज़्यादा चलता है, जिसमें हम सिनेमा स्कोप ऊपर से भी ब्लैक होता है, नीचे से भी ब्लैक होता है, जैसे सिनेमा। एडोबी प्रीमियर प्रो में एक खासियत है, आप कोई भी सीक्वेंस चूज़ करें, ये सीक्वेंस चूज़ किया हमने, सीक्वेंस नंबर 1 ओके कर दिया, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा रेडी, ठीक है। और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी वीडियो जो रेजोल्यूशन है फुल एचडी है या 1280 है। आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वीडियो डालने के लिए आपको डबल क्लिक भी करना पड़ेगा, तो भी चीज़ें आ जाएगी। ये सारी म्यूज़िक्स हैं, वीडियोज़ हैं, ठीक है। और फाइल में जाके इंपोर्ट करेंगे तब भी आप जो है आपकी जो फाइल्स हैं उसमें आ जाएंगे। ये मेरे कुछ वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स मौजूद हैं, ये ऑडियो फाइल्स है बेसिकली। ये मैंने इसमें डबल क्लिक कर दिया, ये मेरे प्रोजेक्ट में आ गया, ठीक है। अब मुझे कोई वीडियो अगर फुल एचडी जो है इसमें इंपोर्ट करना है, तो ये मेरे सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो अर्तुगरुल गाज़ी का मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना था, वो मेरे यूट्यूब में ज़रूर होगा, एक हिस्ट्री के बारे में, तो आप ज़रूर देखिएगा। डबल क्लिक कर दिया तो ये मेरे इसमें आ गया, और ये ऑडियो प्रीव्यू हो गया। ऑडियो प्रीव्यू का मतलब यही है कि वीडियो ऑडियो स्केच डिस्क जो मैंने बताए थे, अब ये ऑडियो वहीं पर भी सेव होगा जो मैंने आपको सेटिंग बताई थी, ठीक है। उसके होने के बाद जो है ये सेव हो गया। आप इसको पकड़ के माउस को क्लिक रखें, ड्रैग करके नीचे आके टाइमलाइन पर रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि चेंज सीक्वेंस सेटिंग या कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग। कीप सेटिंग जो आपने बनाई थी वो तो आपको चाहिए नहीं, हमें चाहिए चेंज सीक्वेंस सेटिंग, माना जो वीडियो है उसकी रेजोल्यूशन के हिसाब से आप हमारी सीक्वेंस बना लें। आप उसको चेंज सेटिंग लगाएंगे तो आपकी सीक्वेंस बन जाएगी।
अच्छा जी, ये हमारी जो है सीक्वेंस बन गई है उस हिसाब से। अच्छा जी, इस चीज़ पे एक बार गौर कीजिए कि जो येलो लाइन बन गई है, बात इसका मतलब ये है कि आपके जो वीडियो रेज़ोल्यूशन है, वो आपकी सीक्वेंस के हिसाब से बन गई है, ठीक है? अब आप सीक्वेंस और वीडियो को कैसे चेक कर सकते हैं? ये सीक्वेंस है, ठीक है? 25 फ्रेम, ये वीडियो है, इसकी भी 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है? ये आपको रीचेक करने में काम आएगा। और यहाँ पर जो है वीडियो इन्फॉर्मेशन, इसकी रेज़ोल्यूशन 1920 है मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है? तो ये सीक्वेंस जो है वो भी सेम बनी हुई है। आप इसको माउस जो कर्सर है उस पे रखेंगे तो आपको डिटेल सारी आ जाएगी। तो ये दोनों मैच हैं। और ये जो ऑडियो मैंने इनपुट किया है ये मैच नहीं है, ठीक है? तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको ड्रैग करके इन करेंगे तो ऊपर रेड लाइन आ जाएगी। तो ये आपको इंडिकेट करेगी कि ये साइज़ इस वीडियो की और आपकी सीक्वेंस की मैच नहीं है। तो इससे कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ये सिर्फ म्यूज़िक के लिए फ़ाइल इनपुट किया है कि इसमें म्यूज़िक एडिट कर सकूँ। अच्छा, इसको वीडियो हमें चाहिए नहीं इसका, तो हम राइट क्लिक करके अनलिंक कर देंगे ताकि वीडियो और ऑडियो अलग हो जाए, ठीक है? अनलिंक नहीं है तो आप इसको क्लिक करके मूव करेंगे दोनों साथ होंगे, ठीक है? सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, अनलिंक करेंगे तो ये वीडियो अलग सेलेक्ट होगा, ये दोनों अलग हो गए, ठीक है? तो वीडियो को डिलीट करें और ये हमेरे पास ऑडियो आ गया, ठीक है? और यहाँ से हम ऑडियो की प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे और ये लेयर में क्लियर बताएगा कि इसकी वेव्स किसके हैं, कहाँ पर कौन से वेव्स हैं, ठीक है? ये कर्सर से हम आपको ये हम चूज़ करेंगे अपनी टाइमलाइन के हिसाब से। और ये म्यूज़िक है, इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें ऑडियो की लाइन्स भी बता दी जाएंगे कि यहाँ पर ऑडियो है, यहाँ ठीक है? ये सिर्फ ऑडियो है हमारे पास, ठीक है? यहाँ पर इस जगह पर वीडियो शो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ हमारे पास इस लेयर में वीडियो नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर प्ले करेंगे तो क्योंकि ये दोनों लेयर हैं, वीडियो और ऑडियो दोनों लेयर हैं, तो ये जो है वीडियो दोनों प्ले हो रहे हैं। तो ये आज की हमारा जो बेसिक लेक्चर था, तो इस हवाले से था और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आपको सिखाते जाएंगे। आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। आगे हम जाके इस पर इफ़ेक्ट कैसे लगाते हैं, कलर करेक्शन कैसे होती है, एडिटिंग कैसे स्टार्ट होती है, ऑडियो लेयर्स इन बाकी लेयर्स का क्या मकसद होता है, इफ़ेक्ट कंट्रोल कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, इफ़ेक्ट जो उसमें हैं सारी प्रीसेट क्या होती हैं, ऑडियो इफ़ेक्ट कहाँ होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, वीडियो इफ़ेक्ट जो सारी चीज़ें हैं ये कैसे हो जाती हैं। तो ये सारी सेटिंग जो है मैं इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इन 30 लेक्चर में ज़रूर सीखेंगे। अगर आप ये 30 लेक्चर देखेंगे, हमारे 30 वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन 30 दिन के बाद आप प्रोफेशनल एक वीडियो एडिटर बन सकते हैं। आपको किसी सेंटर में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस 30 वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ बना सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, अपनी खुद की हर चीज़ बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल वीडियोज़ को फॉलो करें ताकि आपको हमारी चीज़ें मिलती रहें। ताकि अल्लाह हाफ़िज़।